हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास चालू है, जिसमें हम आज कंप्यूटर जो हमारी शायद 8 यूनिट में दिया है सिलेबस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे मेंस में भी है, तो मेंस में भी काम आएगा, परंतु अभी प्रीलिम्स है 28 अप्रैल को, उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, पहले परिचय पढ़ेंगे, फिर इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एआई में प्रयुक्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनके क्या प्रकार हैं, एआई के प्रमुख उदाहरण पढ़ेंगे, प्रभाव पढ़ेंगे, अन्य पढ़ेंगे, भारत में एआई पढ़ेंगे जिसमें विकास कैसे हो रहा है अपने भारत में, विकास हेतु क्या उपाय किए गए हैं, एआई की क्या संभावनाएं हैं, भारत की क्या स्टार्टअप है, ये पढ़ेंगे। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है, अर्थात यह इंसानी विवेक को मशीनों में भेजने की एक तकनीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों को मानव की भांति व्यवहार करने योग्य बनाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि किसी भी मशीन को बौद्धिक तभी कहा जा सकता है जब उसमें क्या होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए खुद से, है ना, नए विचार होने चाहिए, नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, स्मृति क्षमता होनी चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उद्देश्य मशीनों को बुद्धिमान बनाना ये होता है। ठीक है, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। तो पहले है 1935 में एलन ट्यूरिंग ने एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया जो कि एक स्कैनर थी। ठीक है, फिर है दूसरा है 1950 में हर्बर्ट साइमन ने बताया कि कंप्यूटर सोच सकते हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है क्योंकि सन हमको याद नहीं होते हैं, परंतु हर्बर्ट साइमन याद रख लोगे कि बताया कि कंप्यूटर सोच सकते हैं। फिर क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने एआई का पहला सफल प्रयोग चेकर्स ड्रॉप्स प्रोग्राम बनाया था जिसे मार्क 1 कंप्यूटर पर चलाया गया है। फिर 1956 जॉन मैकार्थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने एआई शब्द को परिभाषित किया था, इसलिए इन्हें एआई का पिता कहते हैं। ठीक है, फिर 1960 जॉन मैकार्थी ने ही प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स का विकास किया था। एक तो इन्होंने शब्द जड़ दिया, ऊपर से जो लिप्स भाषा है उसको भी विकास किया था। फिर हम 1965 में एडवर्ड फैनबॉब तथा जोशुआ लेडनबर्ग ने फेडरल नामक एआई आधारित प्रोजेक्ट विकसित किया था। फिर 1973 में फ्रांस के एलेन कोल मेस्ट्रोर द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग, जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉगिन, का विकास किया गया। फिर 1981 में जापान ने सबसे पहले 5th जनरेशन नामक योजना लाई थी। फिर 1983 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। 1990 में सिंधिया बेंजल ने किसमैट नामक एक भावनात्मक रोबोट का विकास किया जिसे विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछेगा डायरेक्ट कि कौन सा रोबोट है, कौन सा पहला आर्टिफिशियल एआई था जो भावनात्मक रोबोट था। तो किसने बनाया था, तो सिंधिया बेंजल ने बनाया था, 1990 में बनाया था और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। फिर है थोड़ा सा बॉक्स में दिया है कि ब्रिटेन ने एआई से संबंधित एलवी नामक प्रोजेक्ट चलाया था। फिर है यूरोपीय संघ ने एआई से संबंधित स्प्रिट नामक कार्यक्रम शुरू किया था। फिर है 1997 में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है, कंपनी द्वारा शतरंज कंप्यूटर डीप ब्लू का निर्माण किया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो यही पूछेगा कि डीप ब्लू कंप्यूटर, है ना, का निर्माण किस कंपनी ने किया था। जैसे कि पिछली बार कुछ माइक्रोसॉफ्ट गूगल से संबंधित कुछ कंपनी पूछ ली थी, इसलिए आईबीएम याद रखोगे कि डीप ब्लू कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था, तो आईबीएम ने किया था। इसने तत्कालिक शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को 6 सेटों में
हरा दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 2005 में गूगल द्वारा गूगल मैप प्रारंभ किया गया। डीप माइंड कंपनी की स्थापना, जिसे 2014 में गूगल ने खरीद लिया और इसका नाम गूगल डीप माइंड कर दिया गया और इसका मुख्यालय लंदन में है। तो 2010 में डीप माइंड कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर 2014 में 4 अक्टूबर को एप्पल द्वारा AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सीरी को लॉन्च किया गया। तो पूछेगा कि सीरी क्या है, तो AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, जो कि अभी पूछा था 2000 शायद 22 के पेपर में कि निम्न में से कौन AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है ना नहीं है। तो सीरी थी, एलेक्सा था और शायद कोर्टोना दिया था, तो कोर्टोना भी था, एलेक्सा थी, सीरी थी और एक और ऑप्शन था जो नहीं था, इसलिए याद रखना है हमको, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को एप्पल द्वारा AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सीरी को लॉन्च किया गया। नवंबर में अमेजन द्वारा एलेक्सा को लॉन्च किया गया। तो ये दोनों क्या है, AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। फिर 2016 को 18 मई को गूगल द्वारा गूगल असिस्टेंट AI बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार किया गया। तो गूगल द्वारा क्या किया गया, गूगल असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट भी एक AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। फिर 2016 में फिर ये हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के डेविड हैंसन ने सोफिया नामक मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट का विकास किया गया, जिसे 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब की आधिकारिक तौर पर नागरिकता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये सोफिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसने बनाया, तो हैंसन नामक कंपनी ने बनाया था। किसने, वहाँ के डेविड हैंसन ने बनाया था और ये मानव की जैसी दिखती है और 2017 में इसको सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त है। फिर 2017 में दुबई पुलिस में पहले रोबोट पुलिस अधिकारी रोबोकॉप शामिल किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु प्रोजेक्ट बेनब्रो नामक डीप लर्निंग प्रोग्रामिंग लॉन्च किया, जो कि FPGE मतलब फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे अवसंरचना पर आधारित है। फिर 21 अप्रैल द्वारा सैमसंग द्वारा ब्रिक्सी, जो भी AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया गया। तो हमने 4 पढ़ लिए कि AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से, तो ब्रिक्सी पढ़ा था, यहाँ पे सीरी पढ़ा था, एलेक्सा पढ़ा था और गूगल असिस्टेंट पढ़ा था। फिर हम पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग, मतलब कहाँ इसका यूज कैसे कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पहला है यातायात परिवहन, जैसे कि स्वचालित कारें, है ना, स्वचालित कारें, ट्रैफिक कंट्रोल इत्यादि में इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अंतरिक्ष अनुसंधान, जैसे कि व्योममित्र जो इसरो ने बनाया था, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, ये तक पूछा है मेंस में कि प्रज्ञान क्या है, लैंडर क्या है ना। फिर है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान में, जैसे बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है पुलिस बल में, जैसे कि रोबोकोप दुबई में और रोबोसेन चेन्नई में और एला न्यूजीलैंड आदि का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है गेमिंग में, जैसे कि डीप ब्लू जो उसने गौरी के स्मॉग को हराया था। डिजिटल सहायक स्मार्ट स्पीकर, जैसे कि सीरी, एलेक्सा, सीरी एप्पल का था, एलेक्सा अमेजॉन का था, ब्रिक्सी सैमसंग का था, कोर्टोना गूगल असिस्टेंट गूगल का था। ये पूछा भी जा चुका है कि कौन इनमें से कौन नहीं है। फिर ट्रांसलेशन में तो करते ही हम। रेलवे में, जैसे कि अयस्क दिशा, जो कि यात्रियों की पहचान करती है, चेहरे की पहचान करने में सक्षम है। दवा स्वास्थ्य में, त्वचा कैंसर का पता लगाने में, एक्सरे MRI स्कैन का विश्लेषण करने में, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने में, कृषि क्षेत्र में यूज करते हैं, साइबर सुरक्षा में यूज करते हैं, शिक्षा में ग्रेडिंग करने में, अवार्ड वितरण में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम AI में प्रमुख भाषाएं पढ़ेंगे, जिसमें है लिप्स, जो कि जॉन मैकार्थी ने बनाया था 1960 में। जॉन मैकार्थी ने इसे एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकसित किया। USA की AI से संबंधित प्रमुख भाषा है। फिर प्रोलॉग के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रोग्रामिंग इन लॉगिन इसका फुल फॉर्म होता है। 1973 में इसका विकास किया था। विकासकर्ता का नाम एलेन कोल मेरट, जो कि फ्रांस के हैं। यह सुनिश्चित करती है कि दिया गया कथन अन्य कथनों से तकरता मिलता है या नहीं। अच्छा,
जैसे कि सभी IAS तार्किक होते हैं तथा शैलेंद्र एक IAS है जो प्रोलोग सामान्य प्रतिक्रिया देगा कि शैलेंद्र तार्किक है, इसमें यूज होता है। फिर प्रमुख भाषा की बात करेंगे तो पाइथन, जावा, जूलिया ये सब होती है। फिर AI के प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला है पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, दूसरा सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत और आत्मचेतन। पहला है पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। यह एक ऐसा क्षेत्र यह एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, मतलब अलग से कुछ नहीं सोच सकता, ये एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा। यह AI का सबसे आधारभूत प्रकार है। इसमें विस्तृत विश्व की जानकारी का अभाव होता है क्योंकि एक ही क्षेत्र में होता है ना। इसमें कुछ डालेंगे तो होगा। निर्णय वातावरण व परिस्थितियों से सीधे सूचनाएं ग्रहण करके निर्णय लेता है। ठीक है। फिर सीमित स्मृति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसकी सीमित स्मृति होगी। यह पिछले अनुभव की सीमित सूचनाएं संग्रहित करके रखता है। उदाहरण के लिए स्वचालित कार, चैटबॉट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका उदाहरण है। फिर मस्तिष्क सिद्धांत या ब्रेन थ्योरी किसको बोलते हैं, इसमें भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। ये मशीनें अभी तक नहीं बनी है। यह AI का अगला चरण होगा। उदाहरण के लिए स्टार वार फिल्म में C-3PO तथा R2-D2। फिर है आई रोबोट फिल्म का सोनी, इसके उदाहरण है। फिर आत्मचेतन क्या होता है, इस तरह के रोबोट अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करते हैं, मतलब खुद से स्वचालित होते हैं। यह मस्तिष्क सिद्धांत का अगला चरण होगा। यह दूसरे की भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे। ये भविष्य की पीढ़ी में होंगे जो कि अत्यंत मेधावी, संवेदनशील व जागृत होंगे। उदाहरण के लिए एक्स मशीना फिल्म की ईवा और TV सीरियल ह्यूमंस का सिम्स इसके उदाहरण हैं। हम भारत में AI पढ़ेंगे। 2018-19 के बजट में प्रावधान किया गया कि नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा, जिसको बोलते हैं NAIP। फिर है 11-12 अप्रैल 2020 को PM ने दिल्ली में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो राष्ट्रीय स्तर पर AI की रूपरेखा तैयार करेगी। फिर वर्तमान में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए जो हमारी भारत सरकार है उसने 280 मिलियन का प्रावधान किया है, ये याद रखना है। AI के विकास हेतु IIT दिल्ली ने 2020 में स्कूल ऑफ AI शुरू करने का निर्णय लिया। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हार्मोनाइजर इंडिया में निवेश किया है। तेलंगाना राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर IIT हैदराबाद ने 2019-20 में AI में पूर्ण BTech कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल की AI कंपनी गूगल डीप माइंड ब्रिटिश हेल्प सर्विस के साथ मिलकर भारत में कई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। फिर फरवरी 2019 में केरल पुलिस के काम के लिए KP बोट नामक रोबोट को शामिल किया गया है। AI में PG प्रोग्राम शुरू करने वाला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है। TV कार्यक्रम में मैं कुछ भी कर सकती हूँ मैं AI युक्त डॉक्टर स्नेह चैटबॉट का प्रयोग किया गया है। AI पावर चैटबॉट का प्रयोग करने वाला पहला TV कार्यक्रम मैं कुछ भी कर सकती हूँ है 2020 में भारत ग्लोबल पार्टनरशिप इन AI का हिस्सा बना। तो ये भारत में AI है। अगर ये 5 मार्कर में आता है तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना सकूँ। इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाऊँगी। थैंक यू।